2 दिन से जिन मुर्शिदियों को मैं पर्सनली जानता हूँ वो बहुत खुश थे। अच्छा। बहुत खुश थे वो यहाँ तक कि एक मुर्शिदी जिसका नाम मैं नहीं ले सकता, उसका हमारे प्रोफेशन से भी ताल्लुक़ नहीं है, ठीक, और अमीर आदमी भी नहीं है, ठीक, उसने 74 किलो मिठाई उधार लेके तकसीम कर दी। ठीक है, और पैसे भी नहीं उसके पास। उधार लेके ना, पैसे नहीं है, उन्हें कहा देखी जाएगी। अच्छा, ये 2 दिन तो ऐसे थे कि जिसमें हर मुर्शिदी आते जाते मुझे मैसेज कर रहा था, मुझसे फ़ोन पे बात कर रहा था, तो मैं ज़िंदगी की एक लहर उनमें महसूस कर रहा था कि एक ज़िंदगी की लहर आ गई है। उसका चेहरा खिल रहा था, उसकी बातें खिल रही थी, गुलाब जामुन बन गया था वो, गुलाब जामुन कह लिया, वो इस तरह बन गया हुआ था। लेकिन आज सुबह से लेट आवर से, रात को लेट, आज सुबह से वही चेहरे, वो बेचारे जो मुर्शिदी थे जो खुश हो रहे थे, वो फिर मुरझा गया। मैं वही कहता हूँ कि आप जब कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट ने इमरान खान या उसकी फैमिली, इज्जत में इजाफा हो सकता था गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ये कर सकती थी कि ये भी तो पाकिस्तानी है ना, मुर्शिदी भी तो पाकिस्तानी है ना। इमरान इन्होंने भी बेइज्जती करवा ली। आप उनको 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 16 सितंबर कितने दिन बनते हैं ये डेट से? आप एक हफ्ता रख लें, 2 दिन रख लें, 3 दिन रख लें, कौन सी क़यामत आ जाए? मेरी बात सुने, उस अरसे में उन लोगों ने खुश रहना था ना। आप ही की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खुश रहता। सर, इमरान खान के साथ जो रात कुछ हुआ है ना, उसकी 2 जिम्मेदार हैं उसके। गवर्नमेंट तो है ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके अलावा उनके जो चाहने वाले, जिनको आप मुर्शिदी कह रहे हैं ना, वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने जाकर अस्पताल का घेराव कर लिया था और वहाँ पे वो सड़क के ऊपर फूल गिरा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। खुदा का वास्ता, एक बंदे को मौका मिला है कि वो अस्पताल आ सकता है, उसको अस्पताल तो आ लेने देना। आपने गवर्नमेंट को मौका दे दिया कि जिन्होंने घेराव कर लिया था अस्पताल का। अब डॉक्टर उज़मा जो उनकी बहन है, अब उनका स्टेटमेंट, अभी आप कह रहे थे, अब उनका स्टेटमेंट है मुकम्मल तौर पे फिट है। एक होता है कि कोई मसाइल ज़्यादा ख़राब नहीं है, तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं है, ये एक और जुमला हो गया। और जब आप पूरे यकीन वसूख के साथ कहते हैं कि मुकम्मल फिट है, और आपको कहने की ज़रूरत क्या है? ये आप ये क्या कन्वे कर रहे हो कि यार जड़ा असी रौला पाया, असी हॉस्पिटल लैके जाओ, और मतलब रौला गलत है, गलत है सर, वो बेसलेस था। अब वो ये उस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया। उन्होंने कहा डॉक्टर उज़मा होंगे, डॉक्टर फैसल होंगे। अच्छा, डॉक्टर फैसल और नूरीन साहिबा, ये दोनों बहुत समझदार निकले। मैंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है ना, डॉक्टर फैसल जो है ना, बड़ी लिमिटेड गुफ्तगू की उसने कि जी मुझे जेल से लेके आए, मुझे ये शिफा अस्पताल में बैठा रहा 4.5 घंटे, उसके बाद उन्होंने कहा चलें, मैं वापस अडयाला जेल आ गया तो मैंने देखा कि डॉक्टर उज़मा आई हूँ। यानी कितना समझदार आदमी, उसे कोई ला यानी गुफ्तगू नहीं की। और नूरीन ने, आजी साहिबा चुप करके बैठी रही। एक जगह पर उन्होंने कहा हमने तो सामान भी बांध लिया था पूरे महीने का सिर्फ। अच्छा, डॉक्टर उज़मा जो समझदार खातून है, उन्होंने खुद ही कह दिया कि हमारा भाई तो फिट है, हमारा भाई फिट है। अब ये कहने का मतलब ये है कि अब ये बताएं कि पीटीआई में, जिसको मैं मुर्शिदी ग्रुप कहता हूँ, कितनी मस्जिदें बन गई हैं, कितने गिरजे बन गए हैं, कितने गुरुद्वारे बन गए हैं। हमारी शक्ल इस तरफ होती है, कोई बोल रहा होता है, हम कहते हैं कि ये एक अलग दरवाज़ा है, अलग दरवाज़ा। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो हमें वो दूसरा दरवाज़ा लगता है, तीसरी तरफ देखते हैं तीसरा दरवाज़ा लगता है। अब इतने दरवाजे, जितने लोग उतने ग्रुप। अब देखें, लाहौर शहर के दरवाजे मशहूर हैं ना, लाहौरी दरवाजा, मोची दरवाजा, 12 दरवाजे मशहूर हैं। 12 दरवाजे लाहौर। ये इमरान खान भी 12 दरवाजे वाला एक सियासतदान बन गया, इसके भी 12 दरवाजे हैं। वो कहीं एक बहन है, कहीं दूसरी बहन है, कहीं एक वकील है, कहीं सेक्रेटरी जनरल है, कहीं। अच्छा, मजे की बात यह है कि डॉक्टर उज़मा ने ये कहा कि खान साहब ने ये कहा, जो डॉक्टर वहाँ पे आई स्पेशलिस्ट था या डॉक्टर चेक कर रहा था, उन्होंने कहा ये बड़ा ज़बरदस्त आदमी है। अच्छा, उन्हीं डॉक्टरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए हुए हैं आपके, वो डॉक्टर ठीक इलाज नहीं कर रहे। आप क्या समझते हो कि जब कोई इस तरह की गुफ्तगू हो रही हो तो आपको शक नहीं पड़ना शुरू होता कि यार ये 4 घंटे पहले कुछ और बात कह रहे थे, 4 ही घंटे बाद उन्हीं लोगों के बारे में ये कोई और बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने कहा जी कि मुझे मुर्सी बनाना चाहते हैं, मोहम्मद मुर्सी जो मिस्र का है, यार कमाल है। यानी एक चीज़ जो है ना, एक चंद्री गल, पंजाबी में कहते हैं चंद्री गल, कि बुरी बात जब आप करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहते हैं, वो बुरी बात होना शुरू हो जाए। ये पूरी पार्टी जो है ना बार बार कहती है कि इमरान खान को मारना चाहते हैं, इनकी बहनें कह रही है कि इमरान खान को मारना चाहते हैं, इनके लीडर कहते हैं इमरान खान को मारना चाहते हैं, इमरान खान खुद कहते हैं कि मुझे मोहम्मद मुर्सी की तरह मारना है। यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप बहुत को खुद दावत दे रहे हैं भाई, खुदा खौफी आप देखें, अभी कुछ दिन पहले बातों में हमने बात की थी कि एक कोई मुर्शिदी यूट्यूबर
उसने कह दिया कि मुझे 3 लोगों ने कहा है कि वो फौत हो गया, कि वो फौत हो गया। अब उनकी उनसे बहन जो पूछा जाए, पूछ से मिल के आई है, किससे मिल के? अब उनसे पूछा जाए कि जो बहनें जिस बंदे को मिल रही हैं, क्या वो इमरान खान का रेप्लिका है या डुप्लीकेट है, या फिर जो रात को इमरान खान को हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर उज़मा उसकी एक बहन थी साथ, तो क्या जिसको हॉस्पिटल लेके गए वो कोई रेप्लिका था या डुप्लीकेट? और वो सेहतमंद भी है, वो सेहतमंद भी है और ठीक ठाक है। अब देखे ना, ये जो चीज़ है, अब ये सारे लोग मिल के ना इमरान खान का जनाजा निकाल। नहीं, मैं बताऊं, मैं माफी चाहता हूं, इसमें ये भला क्या है, इमरान खान पाकिस्तान में वाहिद एक गोल्ड माइन है, सोने की कान है, जो अडयाला जेल में पड़ी हुई है। और उस सोने की कान और गोल्ड माइन से फायदा कौन उठा रहा है? उसके अपने उठा रहे हैं, अपने, उसको बेच के। अब ये है कि इमरान खान के जो चाहने वाले हैं, जो इश्क में इमरान में मुब्तला हैं, उनको पता है इमरान की एक आवाज़ आए ना, वो अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हो जाते हैं। ये इनको पता है, इमरान खान की फैमिली को पता है, इमरान खान की लीडरशिप को पता है, इमरान खान के वकीलों को पता है। उनने क्या फिर अपना, अच्छा, उनमें से एक वकील हैं जो अब तक तकरीबन 30 करोड़ के करीब फीस ले चुके हैं इनसे। अच्छा, वो इनके दोस्त भी हैं। अच्छा, फीसें भी खड़काई जा रहे हैं। उन्होंने बनी गाला के अंदर एक घर भी बना लिया है वहां पे आके, और वो लीडर भी एक बात लीडर। है, अच्छा, एक बंदा सलमान अकरम राजा है वैसे, फीस बिल्ला काम कर रहे हैं। नहीं, मैं बोलूंगा। अच्छा, हाँ, वो फीस बिल्ला काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस का बेड़ा गर्क कर ली, और थोड़े से सिनिकल भी हो गया। ये प्रैक्टिस का बेड़ा गर्क किसी हद तक मैं मानता हूँ, लेकिन मैं सलमान अकरम राजा को दूसरे एंगल से लेके आऊंगा। जब पनामा पेपर आए थे, नवाज शरीफ पे करप्शन का इल्जाम था कि बैरून मुल्क इसके बच्चों की जायदाद है, कहाँ से आई? तो पनामा पेपर में जो नवाज शरीफ वकील था, सलमान अकरम राजा पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ का वकील था। यही सलमान अकरम राजा प्राइम मिनिस्टर के ये वकील बने हैं, उसका हमेशा इक़्तिदार भी गया है और लंबी जेल हुई है उसको। अच्छा, दूसरी बात, रिकॉर्ड है, सलमान अकरम राजा अलीमा खान के भी वकील बने। जब अलीमा खान की दुबई की प्रॉपर्टी बाहर निकली, पता लगा दुबई लीक्स आए, तो अलीमा खान की प्रॉपर्टी, ट्रम्प के वकील बने ये। नहीं, अब वो लंबी सजा उसको। एक बात है, बाद में ट्रम्प नहीं बनाएगा इसको। अच्छा, ट्रैक रिकॉर्ड इसका ये है कि अब सलमान अकरम राजा इमरान खान का वकील है। बताएं, इनसे पूछा जाए सलमान अकरम राजा से, एक शो में मैंने वैसे ही गुजारिश की, ये कैमरे की तरफ देखते हुए, मैं कहा सलमान अकरम राजा साहब, आप वॉलंटरीली ये केसेस लड़ते हैं या फीस नहीं ले रहे? तो वॉलंटरीली, इससे बेहतर है फीस दे दें इनको। नहीं, वॉलंटरीली अगर लड़ते हैं तो क्या ये नवाज शरीफ को भी बेकसूर समझते थे और इमरान खान को भी बेकसूर समझते? तो प्रॉपर पैसे लेते रहे हैं वो। बल्कि एक मिनिस्टर साहब ये बताते हैं कि जो मियां नवाज शरीफ साहब की टीम थी, उसमें एक वकील साहब ने एक मरतबा 14 करोड़ रुपए वसूल किया था। बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ओपन कहा जी कि मेरे पास पैसे मुक गए वकीलों को देने। नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब भी क्या मानते हैं, खुदा की कसम। अगर मियां नवाज शरीफ कहता है पैसे मुक गए, नहीं तो मैं चलिए ऐसी कह रहे हैं, तो हम उसकी बात पे यकीन करते हैं। मेरे को तो रिक्शे का किराया भी नहीं था। मैं तो ये कहूंगा, अगर मियां नवाज शरीफ के पास पैसे मुक गए, ये है कि पैसे ज्यादा खर्च हो गए। जैसे स्टार साहब आप वकील होते हैं ना, तो क्या वारे न्यारे होते हैं।